हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम कक्षा 12वीं जो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है भक्ति और सूफी परंपरा, जो चैप्टर 6 है। आपको पता ही होगा, आपको मैंने पहला जो पार्ट था वो पढ़ा दिया था। अब हम पार्ट 2 की तरफ चल रहे हैं। इसमें कुछ आपके जो टॉपिक्स हैं उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे आज, ठीक है। पिछली क्लास में मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 8वीं से 18वीं सदी में भारत में जो धार्मिक विश्वास थे उसमें क्या परिवर्तन आ रहा था। मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक सत्ता का जो महत्व था वो थोड़ा कम हो रहा था, पुराणों की तरफ महत्व ज़्यादा बढ़ रहा था। ये देवी की आराधना की हमने बात करी थी कि भारत के कुछ हिस्सों में देवी की आराधना हो रही थी, ये सब हमने पढ़ा था। और भक्ति में हम जब पढ़ते हैं तो 2 धाराएं पढ़ते हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। वो मैंने आपको समझाया था विद एग्जाम्पल्स, आपको याद आ रहा होगा। तो उससे अब आगे का हम देखते हैं, और भी टॉपिक आते हैं आपके चैप्टर में, उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। जैसे आज हम फोकस करेंगे कि अलवार और न्यानार कौन थे, ठीक है। अलवार और न्यानार संतों ने जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया, जाति के प्रति इनका क्या मानना था अलवार और न्यानार संतों का, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे आज। और अलवर संतों के काव्य संकलन का नाम क्या था ये भी देखेंगे। इन्होंने काव्य लिखा था एक, उसका संकलन का नाम क्या था वो हम जानने का प्रयास करेंगे इसमें। और अलवर और नायनार स्त्री भक्तों के बारे में जानेंगे कि अलवर और नायनार सिर्फ पुरुष जो थे वो संत नहीं थे, सिर्फ महिलाएं भी थी, स्त्री भी थी जो भक्त थी, और जो संत थी जो बहुत ही प्रसिद्ध नाम भी हैं, ठीक है। उसको हम देखेंगे यहाँ पर। और कर्नाटक की वीर से परंपरा को देखेंगे कि कर्नाटक में वीर से परंपरा क्या थी और कौन इसके जो थे प्रतिपादक थे इसके, मतलब किन्ने इसकी शुरुआत की थी, वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज। ये मैंने आपको टॉपिक्स लिख दिए हैं, इसको मैंने कन्वर्ट करा है क्वेश्चन आंसर में। आप अपनी किताब में देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा एक एक, क्योंकि किताब से लिख के लाया हूँ मैं सब कुछ, ठीक है। ये तो ये मत समझना कि कहीं से भी ले आया है, मैं कहीं से नहीं लाया हूँ, किताब में ही है सब कुछ आपके। अब देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं, भक्ति सूफी परंपराएं पढ़ रहे हैं। भक्ति में हम पढ़ेंगे जो संत हो रहे थे, जिन्होंने शुरुआत किया था आंदोलन को, ठीक है, उसकी बात करेंगे थोड़ी सी। तो सबसे पहले अलवर और नैनारों की बात आती है। अलवर और नैनार कौन थे, तो याद रखना अलवर और नैनार ये संत थे, ठीक है। और माना जाता है कि इन्होंने प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन, ठीक है, प्रारंभिक माने शुरुआती भक्ति आंदोलन। और ये दोनों अलवर और नैनार कहाँ से थे, ये तमिलनाडु से थे, पेपर में आ जाता है कोई, ठीक है। तो देख लेते हैं अब। अलवर जो थे, अलवर संत जो थे वो भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव माना करते थे। भगवान विष्णु को इष्ट देव मानने का मतलब है वो अपना प्रिय देवता मानते थे भगवान विष्णु को, और उनकी वो पूजा करते थे। जबकि जो नायनार थे, इनके बारे में, नायनार जो थे वो भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानते थे और उनको प्रिय देवता मानते थे, ठीक है। और ये दोनों अलवर और नायनार दोनों तमिलनाडु में हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। और अलवर हो चाहे नायनार हो संत, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया करते थे। भ्रमण इन द सेंस, कहने का मतलब यहाँ पर है ये है, भ्रमण करने का मतलब है कि वो अपने जो इष्ट देव हैं उनके, भगवान विष्णु हैं, उनकी वो उपासना वगैरह करते थे। जो उनसे रचित जो गीत थे उनका वो किया करते थे उच्चारण, ठीक है। तो ये भ्रमण का मतलब है, उनसे जुड़ी हुई शिक्षाओं को वो साझा करते थे सभी के साथ, तो ये मतलब है भ्रमण का। और तमिल भाषा में भजन गाया करते थे अपने इष्ट देव के, जो भी उनके इष्ट हैं। जैसे अलवारों के जो इष्ट थे, इष्ट देव का मतलब होता है प्रिय देवता थे, भगवान विष्णु को मानते थे वो अलवार। और जो नायनार थे वो भगवान शिव को मानते थे। जैसे कि हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जो त्रिय देवता है, इनका कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म में। तो उनमें उनके जो 2 प्रमुख देवता हैं हमारे, शिव और विष्णु। अलवार जुड़े हैं विष्णु से और नायनार जुड़े हैं शिव से। तो ये ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, कंफ्यूज कर देगा आपको कि अलवार किससे जुड़े हैं बताइए, नायनार किससे जुड़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और तमिल भाषा में भजन गाते थे, क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ का होता है वो उसी भाषा में अपनी चीज़ें करना चाहता है, चाहे वो कोई किताब लिखे अपनी, या कोई भजन लिखे, या कुछ बोल रहा हो, क्योंकि जो जनसाधारण होते हैं वो उस भाषा को समझ सकते हैं। अब तमिलनाडु में कोई हिंदी वगैरह बोलेगा तो कोई समझ नहीं पाएगी ना वहाँ की जनता, तो वो तमिल भाषा में अपने गीतों को रचते थे और उसका गायन वहाँ पर किया करते थे, भजन वगैरह, ठीक है। आगे देखते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन है या टॉपिक कह सकते हैं आप, अलवार और नैनार संतों ने जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया। कहने का मतलब है अलवर और नैनार संत जाति के प्रश्न को लेकर इनकी क्या राय थी, जाति को के प्रश्न पर ये क्या सोचते थे, तो वो देखते हैं थोड़ा, ठीक है। अलवर और नैनार संतों ने जाति के प्रति निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया। जैसे पहला, अलवर और नैनारों ने ब्राह्मणों की प्रभुता का विरोध किया। इन्होंने
चुनौती दी। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा रचित थे ग्रंथ, वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, स्मृतियाँ हो, तो अलवर और नयनारों ने उनकी जो प्रभुता थी, प्रभुता का मतलब होता है दबदबा, ठीक है, वर्चस्व टाइप कह सकते हो, उसको चुनौती दी, उसका विरोध किया। और दूसरा पॉइंट इसी में, और भक्ति संत जो थे, जो अलवर संत हो या नयनार संत हो, जो भक्ति संत थे, ये विविध समुदायों से आते थे। विविध समुदाय का मतलब है बहुत सारे समुदायों से थे, जैसे कुछ अलवर और नयनार संत ब्राह्मण भी थे, ठीक है, ऐसे भी अलवर नयनार संत हुए, खुद स्वयं वो ब्राह्मण थे, उसके बावजूद उन्होंने ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था उसका विरोध किया। तो ध्यान रखना इस बात में, ठीक है। और दूसरे थे शिल्पकार। शिल्पकार जैसे आप समझते हैं, जो शिल्प कार्यों में लगे रहते हैं, जैसे बढ़ई वगैरह हो सकते हैं इसमें, ठीक है, और जो भी काम करते हैं, सोनार हो सकता है, लोहार हो सकता है, जो भी। किसान हो गए, ठीक है। और कुछ ऐसी जातियां थीं जिन्हें अस्पृश्य कहा जाता था। अस्पृश्य माने अछूत वगैरह कहा जाता था, वो भी नयनार संत और अलवर संतों में शामिल थी, क्योंकि अलवर संत और नयनार संतों की कोई यहाँ पे शर्तें नहीं थी कि कोई एक वर्ण का होगा तो ये संत बन सकता है, वो फलाना वर्ण का होना चाहिए। अलवर और नयनार संत जिसकी उसमें रुचि हो वो बन सकता है, इसमें कोई किसी की बाउंडेशन नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी। जैसे मैंने आपको चार वर्ण व्यवस्था पढ़ाई थी ना, चैप्टर 3 में, याद आ रहा होगा शायद आपको, कि ब्राह्मण ये करेंगे, क्षत्रिय ये करेंगे, है ना, वैश्य ये करेंगे, शूद्र ये करेंगे। लेकिन अलवर और नयनार संत बनने के लिए कोई वो नहीं चाहिए शर्त कि फलाना वर्ण का होना चाहिए, ढिकना वर्ण का होना चाहिए, फलाना जाति का होना चाहिए। इनके द्वार सभी जाति के लोगों के लिए खुले थे। तो इसीलिए ये अलवर नयनार संतों द्वारा एक आंदोलन था, ये ध्यान रखना, ठीक है। भक्ति आंदोलन कहते हैं इसे, अलवर और नयनार संतों द्वारा चलाया गया था ये, ठीक है। आगे देखते हैं अब। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जाति के प्रति इन्होंने क्या दृष्टिकोण अपनाया। जाति प्रथा, भेदभाव, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर भेदभाव, उसमें विश्वास नहीं करते थे अलवर और नयनार। अगला क्वेश्चन, अलवर संतों, मैं रीड कर देता हूं आपके लिए। अलवर संतों के काव्य संकलन का नाम क्या था। अलवर संतों ने काव्य संकलन रचा। काव्य संकलन का मतलब है एक बहुत बड़ा, इन्होंने ग्रंथ टाइप लिखा, तो उसका नाम क्या था। ये पेपर में 1 नंबर का आ सकता है कभी कभी, ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, ध्यान रखना। इसका नाम है नलयरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है, बड़ा नाम है, नलयरा दिव्य प्रबंधम। नलयरा दिव्य प्रबंधम इसका नाम है, जिसका अर्थ है 4000 पावन रचनाएं। इसके अंदर 4000 पावन रचनाएं थी, और ये तमिल वेद के रूप में महत्वपूर्ण था, ठीक है, तमिल वेद के रूप में इसे बताया गया महत्वपूर्ण। नलयरा दिव्य प्रबंधम, ये अलवर संतों का काव्य संकलन था। कहने का मतलब है अलवर जितने भी संत थे, जितनी भी उनकी रचनाएं थी, उन सबको मिलाकर इसमें रख दिया गया नलयरा दिव्य प्रबंधम में। ये 1 नंबर का आ जाता है अक्सर क्वेश्चन, ध्यान रखना। अलवारों का है, फिर से मैं कह रहा हूं, ये नयनारों का नहीं है, अलवर संतों द्वारा रचित है, और तमिल वेद जितना इसका महत्व बताया जाता है, तो ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि 4000 पावन रचनाएं हैं, 4000 रचनाएं हैं इसमें। तो ये थोड़ा सा था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अलवर और नयनार स्त्री भक्तों के बारे में बताइए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक पॉइंट है नोट करने वाला, अलवर और नयनार जो संत थे वो सिर्फ पुरुष ही नहीं हुआ करते थे, उसमें स्त्रियां भक्त भी शामिल थीं, जो स्त्रियां संत थी वो भी शामिल थी। तो इस बात से ये हमें पता चलता है कि उस समय कोई जो है लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ हो रहा है, आदमी औरत, है ना, पुरुष स्त्री के नाम पर भेदभाव नहीं हो रहा है कि पुरुष है वही संत बनेंगे बस, स्त्रियां नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि अलवर और नयनार जो संत थे उसमें स्त्री भक्त भी शामिल थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है अलवर नयनारों में, ठीक है, ध्यान रखना। अगला इसका देखते उत्तर क्या। अंडाल थी एक, नाम याद रखना है इसका, अंडाल, ये अलवर भक्त थी। अलवर भक्त कह लो या संत कह लो, ठीक है, अलवर भक्तियाँ स्त्री थी अंडाल। आ से अंडाल और आ से अलवार, तो नाम रखना आ रहा है बीच में, तो अलवार से मिला लेना ऐसे करके। दूसरा करिक्कल अमियार, ठीक है, इसका भी नाम याद रखना। ये आपके जब आप पढ़ोगे चैप्टर तो आपको एक फोटो मिलेगी उसकी, ठीक है, करिक्कल अमियार की, और पतली सी फोटो दिखा रखी है, और उसने लिख रखा है कि अपने बारे में बता रखा है कि मतलब शरीर जो है बहुत पतला सा है, ठीक है, वगैरह वगैरह लिख रखा है, लेकिन भक्ति वगैरह में बहुत आगे थी ये, ठीक है, बहुत मतलब उपासना वगैरह किया करती थी भगवान शिव की। करिक्कल अमियार जो थी नयनार संत थी। नायनार का मतलब है भगवान शिव की पूजा वगैरह किया करती थी, ठीक है। और करिक्कल अमियार ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया, ठीक है, घोर तपस्या का मार्ग अपनाया, कहने का मतलब है इन्होंने घोर तपस्या करी, पूजा पाठ करी, उपासना करी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो पेपर में आ सकता है आपसे 1 नंबर का कि किसी एक अलवर भक्त के बारे में बताइए, तो वो अंडाल के बारे में लिख देना, और दूसरा नयनार भक्त या संत के बारे में बताया तो करिक्कल अमियार। तो इन 2 नाम प्रचलित हैं, चलते हैं, ठीक है, स्त्रियों के।
अगला क्वेश्चन इसी में ही, सॉरी, इन स्त्रियों ने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग करने का मतलब है कि विशेषकर अलवर और करिक्कल, सॉरी, अंडाला और करिक्कल ने यहाँ पर कह रहा है कि सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। सामाजिक कर्तव्य का मतलब है जो एक पारंपरिक स्त्री के जो कर्तव्य होते हैं, जो समाज ने जो गढ़े हैं, जो समाज ने बनाए हैं, ठीक है, ये अपने आप नहीं बनाए गए हैं, समाज द्वारा रचित है। तो बताया जाता है कि घर में रहना है, कि घर का पालन पोषण करना है, ठीक है, बच्चों वगैरह का, ठीक है, ये सब करना है, घर के चार दीवारी के अंदर रहना, अपना काम करना है, ये सब। तो इन्होंने ये सामाजिक कर्तव्य नहीं किए, ठीक है। इन सामाजिक कर्तव्य को इन्होंने चुनौती दी, इनको नहीं माना, और इन्होंने जो है घोर तपस्या का मार्ग अपनाया, भक्ति का मार्ग अपनाया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम ये सामाजिक कर्तव्य नहीं करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। और दूसरा इन्होंने चुनौती दी पितृसत्तात्मक आदर्श को। ये मैंने आपको चैप्टर 3 में समझाया था, ये शब्द याद आ रहा होगा आपको। पितृसत्तात्मक का अर्थ होता है कि जहाँ पर जो घर का जो मुखिया होता है वो एक पुरुष होता है, ठीक है, वो पुरुष कोई भी हो सकता है, घर का कोई बड़ा हो, ठीक है, पिता हो, पति हो या पुत्र हो, कोई भी हो सकता है वो। तो पितृसत्तात्मक आदर्श को इन्होंने चुनौती दी कि भाई जो संत हैं वो स्त्री भी बन सकती हैं, पुरुष ही बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये ध्यान रखना इस बारे में। अलवर और नैना स्त्रियों के बारे में मैंने बता दिया। तो सामाजिक कर्तव्य का परित्याग किया इन्होंने, उसको मैंने समझाया आपको, और पितृसत्तात्मक आदर्श को चुनौती दी। पितृसत्तात्मक आदर्श क्या होता है वो मैंने आपको समझाया, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। तो ये अलवर और न्यानार के बारे में था, 3-4 क्वेश्चन थे ये। अभी एक क्वेश्चन बचा है आपको, मैं बताता हूँ उस पर। तो ये अलवरों के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और अलवर और न्यानार द्वारा जो भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था उसे प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कहा गया था। प्रारंभिक का मतलब है सबसे पहले ये शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो याद रखना, जैसे कि आपके जो चैप्टर है उसका नाम भी है 8वीं से 18वीं सदी, 8वीं से 18वीं सदी। तो ये शुरुआत के थे, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं जो भी अलवर और नैनार। प्रारंभिक इसलिए बोला गया, शुरुआती इसलिए बोला गया क्योंकि आगे चलकर जब हम 16वीं शताब्दी में जाएंगे, 17वीं शताब्दी में जाएंगे, तो वहाँ पर भी कुछ संत आएंगे जो आंदोलन करेंगे, उसको हम कहेंगे नवीन आंदोलन। उसमें हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे, मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे, गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, शंकर देव के बारे में पढ़ेंगे। तो वो लोग थे, उन्हें कहा जाता था नवीन आंदोलन के प्रवर्तक थे वो, और ये थे प्रारंभिक शुरुआत के लोग थे। तो इसमें थोड़ा अंतर करना, ठीक है। ऐसे कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन का पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 वो है। जैसे मूवी आती है ना कि पार्ट 1 आ गया भाई मूवी का, अब पार्ट 2 बाद में रिलीज होगा, तो वैसे ही तो ये भक्ति आंदोलन का पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 बाद में आएगा। वो कबीर से शुरुआत होगी, कबीर से आपके चैप्टर में जो दे रखा, कबीर नानक वगैरह से। आगे कर्नाटका की बीर से परंपरा के बारे में बताइए, ठीक है। अब एक और चीज आती है, ये तो हमने पढ़ा अलवर और नैनार। अब एक और जो परंपरा का हम उदय देख रहे थे, कर्नाटका की बीर से परंपरा। तो कर्नाटक में ये बीर से परंपरा क्या थी, इसको देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन सारे जो भी लिखे हैं ना, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके 1-1 नंबर के, 3-3 नंबर के, तो ध्यान से पढ़ना जब भी आप देख रहे हो। तो कर्नाटका की जो बीर से परंपरा थी वो 12वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलती है, 12वीं शताब्दी में देखने को मिलती है, ठीक है। और ये नवीन आंदोलन था। थोड़ी सी आवाज आ रही होगी आउटसाइड में, नॉइज, तो उसे आप मैनेज करना, ठीक है। थोड़ा बहुत तो घर का है क्योंकि आवाज तो आती रहती है हल्की फुल्की, तो उसे मैनेज करना, ठीक है। 12वीं शताब्दी में नवीन आंदोलन था ये, ठीक है। और इसके नेतृत्व कर रहा था कौन, इसका नेतृत्व कर रहे थे बासवन्ना। बासवन्ना नामक ब्राह्मण कर रहे थे ये। नेतृत्व का माने है इसको लेके कौन चल रहा था आंदोलन को, बासवन्ना लेके चल रहे थे। पेपर में आ सकता है कर्नाटका की बीर से परंपरा की शुरुआत कब हुई, 12वीं शताब्दी में हुई। नवीन आंदोलन था ये, इसका नेतृत्व किया था बासवन्ना ने, जो कि ब्राह्मण थे। और शुरू में ये जैन मत को मानते थे। जो बासवन्ना थे स्टार्टिंग में जैन मत को मानते थे, जैनी थे, ऐसे कह सकते हो, जैन मत को मानते थे। बाद में उन्होंने शैव मत को माना, शैव मत को उन्होंने बाद में माना। शुरू में जैनी थे, फिर बाद में शैव मत को मानने लग गए, ठीक है। और उनके अनुयायी यानी बासवन्ना के जो अनुयायी थे, जो उनके भक्त थे, वो वीर सेव कहलाए। वीर सेव का मतलब होता है शिव के वीर, शिव के वीर, जैसा नाम है ना वीर सेव, तो इसका व्याख्या हो गई है शिव, सेव माने शिव, वीर माने वीर, शिव के वीर, ठीक है। और लिंगायत भी कहा जाता है इनको, लिंग धारण करने वाले कहा गया इन्हें, ठीक है। इसकी व्याख्या, वीर से परंपरा उन वचनों से कन्नड़ भाषा में स्त्री पुरुष द्वारा रचे गए हैं, ठीक है। जो वीर से परंपरा है ये कन्नड़ भाषा में रचे गए हैं, स्त्री पुरुष द्वारा रचे गए हैं, ठीक है। तो याद रखना, वीर से परंपरा के जो भी वचन वगैरह हैं, ठीक है, जो भी इनके उपदेश वगैरह हैं, वो कन्नड़ भाषा में रचे गए हैं, क्योंकि कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोली जाती है।
जैसे अलवर और नायनार तमिलनाडु में थे तो तमिल भाषा में वो अपने भजन वगैरह गाते थे, रचते थे। उसी प्रकार जो बीरसेब थे वो कर्नाटका में थे और कर्नाटका में कन्नड़ भाषा चलती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने शुरुआत करी थी बीरसेब परंपरा की, ठीक है। शुरू में वो जैन मत को मानते थे, बाद में उन्होंने शैव मत को माना और उनके अनुयायी जो थे बीरसेब थे। बीरसेब का माने शिव के वीर, ठीक है, ऐसा उनका विश्वास था। और लिंगायत भी उन्हें कहा जाता है। लिंगायत जो समुदाय है आज भी कर्नाटका में है। इसके बारे में हम तो अगली क्लास में पढ़ेंगे कि बताऊंगा मैं लिंगायतों के क्या विश्वास थे। लिंगायत भगवान शिव को मानते थे, लेकिन उसके बाद भी वो हिंदू धर्म की कुछ रीति रिवाज थे उससे वो असहमत थे, उनको फॉलो नहीं करते थे। वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो कंफ्यूज मत हो ना, बीरसेब और लिंगायत एक ही हैं, चाहे लिंगायत का हो चाहे बीरसेब का हो, जिसकी शुरुआत बासवन्ना ने करी थी। तो ये हमने देखा बीरसेब परंपरा के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ, जो जो हमने पढ़ा थोड़ा देख लेते हैं। भक्ति सूफी परंपरा की हम बात कर रहे थे, ये पार्ट 2 था हमारा, ठीक है। भक्ति सूफी परंपरा 8वीं से 18वीं सदी तक की बात थी। अलवर और न्यानार कौन थे, मैंने आपको बताया कि भगवान विष्णु को मानते थे, इष्ट देव थे। न्यानार भगवान शिव को मानते थे, तमिलनाडु में ये थे और एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करते थे, तमिल भाषा में भजन गाते थे, ठीक है। अलवर और न्यानार संतों ने जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया, ये भी हमने देखा कि जातियों का इन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया। और भक्ति संत विविध समुदायों से थे, ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान आदि, ये सब हमने देखा। अलवर संतों के काव्य का नाम देखा हमने, नलियेरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है, 4000 पावन रचनाएं, तमिल वेद के रूप में महत्वपूर्ण बताई गई इसको। और अलवर और नैनार स्त्री भक्तों के बारे में पता, अंडाल को बारे में पढ़ा हमने, अलवर संत थी, भक्त थी। करिक्कल अम्यार के बारे में पढ़ा, सामाजिक कर्तव्य को नहीं माना इन लोगों ने, पितृसत्तात्मक आदर्श को चुनौती दी। और कर्नाटक की बीरसेब परंपरा मैंने आपको बताई, ठीक है। बीरसेब को ही लिंगायत भी कहा गया। तो ये था, ठीक है। पार्ट 2 में इतना ही रखते हैं फिर, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हटता हूँ, फिर मैं कुछ बताऊँगा आपको, जब तक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। हाँ, तो ये पार्ट 2 हमारा हो चुका है। पार्ट 1 मैंने डाल दिया है इस पर यूट्यूब पे अपने पे, उसको भी देख लेना। उसको नहीं देखोगे तब तक ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। अलवर वगैरह उसमें भी थोड़ा जिक्र हुआ था उसका। तो इसके बाद हम जो है अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम थोड़ा लिंगायतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और लिंगायतों के बाद पढ़ने के बाद फिर जो भक्ति आंदोलन है, जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन है वो थोड़ा खत्म होगा। फिर हम सूफी परंपराओं के ऊपर आएंगे। सूफी परंपरा को हम जोड़ते हैं किससे, इस्लाम से। तो थोड़ा सा मैं इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको कि भारत में उसका आगमन कैसे हुआ, ठीक है। और उनके साथ साथ सूफियों का भी आगमन हुआ भारत में, और कौन कौन से सूफी थे जिनका भारत में लोकप्रियता मिली जिनको। चिश्ती सूफियों के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, है ना। सुहरावर्दी सूफियों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि चिश्तियों के और राज्य के साथ क्या संबंध थे उनके, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले से, ताकि आपके माइंड में एक रूपरेखा हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है आगे का। तो ये देखेंगे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, भक्ति पे ही कराऊंगा कि चोल साम्राज्य के अलवर और न्यायनर संतों से क्या संबंध थे, कि राज्य का भक्ति संतों से क्या संबंध था, राजा अलवर और न्यायनारों का समर्थन क्यों लेना चाहता था, ठीक है। और अलवर और न्यायनार भी राजा का समर्थन क्यों करते थे, उसके बारे में भी जानेंगे। इस पर फुल फ्लैज क्वेश्चन आता है एक, ठीक है, उसको भी थोड़ा पढ़ेंगे। फिर चिश्तियों के बाद सूफियों को पढ़ने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो तीसरा जो पार्ट होगा इस चैप्टर का वो होगा हमारा नवीन भक्ति आंदोलन पर, जिसका मैंने जिक्र भी किया था शायद थोड़ी देर पहले, जिसमें हम कबीर से शुरुआत करेंगे, गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे और मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। उनके बारे में जानेंगे कि उनके वचन क्या थे, उनके उपदेश क्या थे, उनकी पुस्तकें क्या थी, ये सबको हम जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा ही रखता हूँ, ठीक है, ताकि आप आराम से इस पर देख सकें, ठीक है। अगर ज़्यादा मैं लिखूंगा तो घिचपिच हो जाएगी ज़्यादा ही बोर्ड पर, कोई नहीं, मैं अलग से एक टॉपिक बना दूंगा और अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और सपोर्ट करते रहना है ऐसे। और अपना फीडबैक में कमेंट लिखना, नेगेटिव लिखो, पॉजिटिव लिखो, लेकिन लिख देना, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया कुछ भी, तो ये सब। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अपने जो चैनल है ओपन एजुकेशन को लाइक वगैरह कर लेना, इसका फेसबुक पेज भी है, इसको भी लाइक कर लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।